Good morning, students. I hope you all are good. Today we will start our chapter number 11, A Handful of Salt, written by Subhadra Sen Gupta. She was born on 1952 and she is still alive. And most of her writings are related to the children. इनकी जितनी भी राइटिंग है वो सारी बच्चों की ही राइटिंग है, बच्चों के लिए ही वो मोस्ट ऑफ द टाइम लिखती हैं. हिस्ट्री से रिलेटेड, हिस्ट्री कैरेक्टर से रिलेटेड उनकी मोस्ट ऑफ द राइटिंग्स हैं. सो आई होप यू विल सर्च अबाउट हर एंड फाइंड सम डिफरेंट अदर स्टोरीज. सो ये वाली जो स्टोरी है आपकी, अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट, इट इज़ रिलेटेड टू द महात्मा गांधी. जब महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, नमक आंदोलन जिसे भी कहा जाता है, नमक आंदोलन जब शुरू किया था तो सभी लोग, इंडिया के सभी लोग एक साथ हो गए थे, एक साथ जुट गए थे उनका साथ देने के लिए. तो बड़े से बड़े लोग या छोटे से छोटे लोग सभी रेडी हो गए थे उनका साथ देने के लिए, उस यात्रा में पैदल चलने के लिए दांडी तक, राइट. सो इसी जोश और जज्बे को लेकर दो जो बच्चे हैं जिनका नाम है धानी एंड गोकुल, both are the main character of this story. They were also excited, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे गांधी जी को देखने के लिए और उनके साथ उनकी यात्रा में चलने के लिए. तो एक बार की बात है, उन्हें पता लग जाता है कि हाँ, गांधी जी चलते हुए उन्हीं के गांव में से चलते हुए आएंगे. सो क्यूरियसिटी में और एक्साइटमेंट में वो डिसाइड करते हैं, धानी और गोकुल, कि वो दोनों ही महात्मा गांधी जी का साथ देंगे उनकी यात्रा में. तो वो सुबह ही सुबह आ जाते हैं, पीपल ट्री पर आ जाते हैं और ट्री के सबसे ऊपर जाकर बैठ जाते हैं देखने के लिए, ताकि उन्हें दूर से ही दिखाई दे जाए कि हाँ, गांधी जी चलते हुए आ रहे हैं और वो मिस ना हो जाएं, मतलब ऐसा ना हो कि वो चले भी जाए और वो देख ना पाएँ. तो इसलिए सुबह ही सुबह वो आकर बैठ जाते हैं. एक छोटे से कपड़े में अपने चपातीज़ रख लेते हैं और कपल ऑफ बनानास रख लेते हैं, ठीक है. और उसके बाद क्या होता है कि धानी जो है, धानी और गोकुल दोनों के बीच में आपस में बातें होती हैं गांधी जी से रिलेटेड, कि भाई ऐसा क्या है जो गांधी जी ने जो समुद्र की ओर जा रहे हैं और सॉल्ट बना रहे हैं. तो धानी पूछता है कि सॉल्टी क्यों, ठीक है. तो गोकुल बताता है कि बर्निंग इंग्लिश गुड्स एंड वेयरिंग खादी, राइट. यानी कि ब्रिटिशर्स के जितने भी सामान हैं उसका बहिष्कार करने के लिए और खादी पहनने के लिए, ठीक है, ये आंदोलन है. साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटिशर्स ने क्या लगाया है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो नमक पर टैक्स लगाया है उसका भी विरोध करने के लिए गांधी जी ने ये कदम उठाया है, क्योंकि गरीब से गरीब किसान को वो टैक्स पे करना पड़ता है, जो कि बहुत ही इल्लीगल है. तो उसके बाद दोनों मान जाते हैं कि चलो ठीक है, गांधी जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे बापूजी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. सो वो अभी वेट कर रहे होते हैं गांधी जी के आने का, ठीक है. नेक्स्ट पेज पर, ठीक है, उन्हें बताया गया है कि इसमें बताया गया है नेक्स्ट पेज पर कि वो दोनों बैठे हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है. तो इतनी ठंडी हवा चल रही होती है कि धानी जो है वो स्लीपी हो जाता है, तो वो थक जाता है और उबासी लेने लग जाता है. तो ये सोचता है कि गांधी जी पता नहीं कब तक आएंगे, ठीक है. और तभी एकदम से क्या कहते हैं, दोनों आगे की तरफ देखते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ, दूर से एक लोगों का सभी लोग वाइट क्लॉथ में, सभी लोगों ने वाइट मतलब वाइट क्लॉथ्स पहने हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वाइट एक नदी जो है वो चलती हुई आ रही है. और सबसे आगे कौन है हमारे बापूजी, यानी कि महात्मा गांधी जी सबसे आगे हैं. उसके बाद उनकी अपीयरेंस बताई गई है कि वो किस तरीके से दिख रहे हैं. खादी धोती उन्होंने शॉर्ट डाली हुई है, खादी का शॉल रैप किया हुआ है, ठीक है. और एक लंबी सी स्टिक है उनके पास चलने के लिए, ठीक है. उनके ग्रैंडफादर जैसा फेस है, बॉल्ड हेड है, राउंड स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मा उन्होंने पहना हुआ है और उनके आइज़ में वो जोश दिखाई दे रहा है, ठीक है, आगे चलते रहने का. तो सभी कहते हैं, दोनों बच्चे कहते हैं, धानी एंड गोकुल, कि ये देखो हमारे बापूजी आ गए, मोहनदास करमचंद गांधी जी, यानी कि बापूजी हमारे आ गए हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही शक्ल से बहुत ही काइंड एंड जेंटल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है. उनके पीछे पीछे सारे लोग चलते हुए आ रहे हैं. देन someone who should be sitting on a charpa in the village square under a shady tree, instead here he was leading in the long march to freedom. यानी कि जहाँ जहाँ उन्हें लगता है कि बैठ जाना चाहिए या कुछ भी ऐसा है तो वहाँ वो बैठ जाते हैं. लेकिन वो जिस भी गांव से गुजर रहे हैं सभी गांव के लोग उनका स्वागत
कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग उन्हें माला डाल रहे हैं और गांधी जी भी उन्हें स्माइल कर रहे हैं। कुछ लोग उनके पाँव छू रहे हैं तो गांधी जी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। इस तरीके से सारी सिचुएशन बनी हुई है और जिस जिस गांव से वो होकर गुजर रहे हैं उस गांव के लोग उनकी उस यात्रा में जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, थर्ड पेज पर आपको बताया गया है कि इसमें फ़ोटोग्राफ़र भी हैं जो कि ब्रिटिशर्स के हैं। वो उनकी फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं। सभी लोग, मैन, विमेन, चिल्ड्रन, सभी उनके साथ सॉल्ट बनाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, और गांधी जी भी धीरे धीरे आते हैं। ही peered up at the two young faces who were looking down with such adoration and smile. ठीक है, एंड गांधी जी क्या होते हैं, उनकी तरफ देखते हैं, दोनों की तरफ। ठीक है, और एक बहुत ही स्माइल पास करते हैं, स्माइल करते हैं उनको देखकर। ठीक है, एंड जो धानी एंड गोकुल हैं वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं उनके साथ उस यात्रा में चलने के लिए कि वो ये नहीं देखते कि उनके पेरेंट्स, या ये नहीं सोचते कि उनके पेरेंट्स उनके क्या कहेंगे, या लेट हो जाएंगे, या क्या खाएंगे वो, या कैसे रहेंगे, या थक तो नहीं जाएंगे। बस वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ, गांधी जी ने बोला है तो उन्हें उनके साथ चलना है। ठीक है, क्योंकि पूरा इंडिया चल रहा है तो वो तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, राइट। तो उसके बाद जो रिवर है, वाइट रिवर है, वो लंबी होती जा रही है, यानी कि जो लोगों का उसमें लोग जो हैं वहाँ, इंडिया के जो लोग हैं वो उनके साथ जुड़ते हुए जा रहे हैं। और बापू भी लोगों से बात करते हुए, स्माइल करते हुए, हाथ को हिलाते हुए, गर्दन हिलाते हुए मार्च को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, एंड जो लोग हैं गांव के, जिस भी गांव से गुजर रहे हैं लोग, उनके मतलब उनके पाँव थके ना, या उनके पाँव में छाले ना पड़ जाए, वो थक ना जाए, तो उनके रास्ते में क्या डाल रहे हैं, लीव्स और फ्लावर्स डाल रहे हैं, मड, मिट्टी डाल रहे हैं, ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देन दे सून स्टॉप टू रेस्ट फॉर द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द आफ्टरनून। अब बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई है तो सारे लोग रुक जाते हैं। ठीक है, जो विलेज विमेन है वो उनके लिए खाना लेकर आते हैं, वेजिटेबल्स एंड चपातीस। ठीक है, तो धानी पूछता है कि अब बापूजी क्या खाएंगे, क्या खा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें तो अभी चलने के लिए और ज़्यादा एनर्जी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, देन बापू गोकुल लुक्ड अराउंड एट द पीपल सिटिंग नियर बाय। ठीक है, अब जो गोकुल है वो सारे लोगों की तरफ देखता है जो सभी रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखता है कि कौन क्या क्या कर रहा है। ठीक है, वन ऑफ देम वियरिंग अ धोती एंड कुर्ता, चिंग पान एंड स्पीकिंग इन अ हैवी एक्सेंट। ठीक है, तो वो लोगों की बातें भी सुन रहे हैं कि लोग आपस में बातें क्या कर रहे हैं। तो एक आदमी पूछता है कि भाई हमें कितना और दिनों तक या और कितना लंबा जाना है। तो कोई दूसरा आदमी उन्हें बताता है कि साबरमती कहाँ पर है, अहमदाबाद में, और जो डांडी है वो कहाँ पर है, बॉम्बे कोस्ट लाइन में। तो टोटल मिलाकर उन्हें कितना चलना है, 385 किलोमीटर चलना है। ठीक है, यानी कि उन्हें रियलाइज़ हो गया कि हाँ, इतना डिस्टेंस उन्हें आगे तक चलना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें आगे चलना ही चलना है, यानी कि 3 to 4 वीक्स अभी तक उन्हें चलना पड़ेगा। और बापूजी पे भी ट्रस्ट करना पड़ेगा कि वो जो भी कर रहे हैं वो हम सभी के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, राइट। देन वो आगे आगे चलते जाते हैं, तभी दो बॉयज़ हैं, एक नोटिस करते हैं एक आदमी को जो कि बहुत ही लंबा है, पतला है, और उनकी तरफ चलता हुआ आ रहा है। देन एकदम से उन दोनों के पास आके रुक जाता है। बोथ द बॉयज़ एंड मैन लुक एट ईच अदर इन अस्टॉनिशमेंट बिफोर ब्लर्टिंग आउट टुगेदर, व्हाट आर यू डूइंग हेयर। अब वो कौन था, वो आदमी गोकुल के फादर। ठीक है, जो कि उन्होंने भी मार्च में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो वो गर्दन हिलाते हैं। ही शुक हिज हेड, आई शुड हैव नोन यू टू वुड डू समथिंग लाइक दिस। तो गोकुल के फादर बोलते हैं कि हाँ, मुझे पता था कि तुम दोनों ही ऐसा ज़रूर करोगे। अब चलो, टाइम हो गया है घर जाने का, तुम घर जाओ और रेस्ट करो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही लंबी यात्रा है और तुम बहुत छोटे हो। तो गोकुल कहता है कि नहीं, हमें भी जाना है। तो उसके फादर गर्दन हिला देते हैं, कहते नहीं, तुम वापस जाओ, हम भी बापू डज़ नॉट वांट अस टू लीव आवर वर्क। बापू नहीं चाहते कि हम अपना काम छोड़ दें। ठीक है, तो वो जो भी जिस भी गांव से वो होकर गुजरेंगे तो उस गांव के लोग उनके साथ जुड़ते जाएंगे।
ठीक है। तो धानी कहता है, पूछता है गोकुल के फादर से कि भाई एक बार मैं लास्ट टाइम गांधी जी को देख सकता हूँ जाने से पहले। तो वो देखता है तो गांधी जी हैं वो बहुत ही गहरी नींद में चारपाई पर पेड़ की छाँव के नीचे सो रहे हैं। ठीक है। दे गेव हिम वन लास्ट एडमायरिंग ग्लैंस एंड बिगन द लॉन्ग ट्रच होम। राइट, यानी कि दोनों बॉयज़ हैं वो थक गए हैं, लास्ट टाइम वो गांधी जी को देखते हैं और उनको देखकर बहुत ही एडमायर करते हैं कि हाँ गांधी जी उनके लिए बहुत कुछ, हम सभी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ठीक है। सो दिस इज़ द चैप्टर, आई होप यू गॉट इट। इफ स्टिल यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर यू कैन लेट मी नो। क्वेश्चन आंसर्स बुक में हैं, सो आप वो कर सकते हैं। ठीक है। सो आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, बाकी चैप्टर इज़ वेरी ईजी। I hope you will do your work. Okay, thank you.